अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का ये लाइव ब्रॉडकास्ट तौसीफ रथिर के साथ। जिस तरह से आप बखूबी जानते हो कि लोकसभा इलेक्शन पूरे देश के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं और सियासी जो माहौल इस वक्त है वो गर्म हो चुका है। चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें या अन्य बाकी स्टेट्स की बात करें, वहाँ पे माहौल गर्म है। कल दिन आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कल दिन जो वादी कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल बनी हुई थी वो काफ़ी गर्म थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी श्रीनगर के अंदर। उसी मज़दा में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां है तो वो लगातार 3 सीट को लेके बात कर रही है। जिस अगर हम जो कल तक जो पीएजीडी था, कल बिल्कुल पीएजीडी ख़त्म हो चुका है, तो कल तक जो पीएजीडी था वो 3 सीटों को लेके बात करते थे, जिसमें नॉर्थ कश्मीर की बात करें, हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट की बात करें। 2 सीटें ऐसी है उधमपुर और जम्मू जिस पे पीएजीडी ने कोई मौक़िफ़ सामने नहीं रखा है। यहाँ हम बात करें कि इन 2 सीटों पे कोई भी डिस्कशन इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है इन 2 सीटों पे स्ट्रांग है, तो इसीलिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगता है कि ये इन 2 सीटों पे डिस्कस करना फजूल की बात है। आपको अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें, जो 5 सीटें और लद्दाख को मिला के 6 सीटें हैं, 5 सीटें जो है 3 पे काफ़ी डिस्कशंस देखने को मिल रही है, सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, मगर 2 सीटें जो है उन पे कोई बहस नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रॉन्ग कैडर, स्ट्रॉन्ग जो जहां पोटेंशियल उनका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां पे पोटेंशियल है, वो पहले एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। अब मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब रीजन पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब श्रीनगर या नॉर्थ कश्मीर तक ही, इन 2 जगहों तक ही महदूद रह चुकी है, क्योंकि 36 असेंबली सेगमेंट्स के अगर 36 सीट्स के अगर वो तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए है। मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 सीटों पे भी अब स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम्स कर रही है। अगर हम बात करें ओवरऑल जो कल प्रेस वार्ता उमर अब्दुल्ला ने बुलाई, उसके बाद जिस तरह से पीडीपी को उन्होंने निशाना बनाया, और कहीं ना कहीं 2014 के बाद हम देख रहे हैं जब कोलेशन भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीडीपी जब एब्रिगेशन हुआ तो पीडीपी का जो ग्राफ है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक हम माने कि पीडीपी एक डेडलाइन पे पहुंची थी। उसके बाद अगर अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को बनती है, जितनी भी अपनी पार्टी में लीडरान है 70% वो पीडीपी से निकले हुए लीडरान है। और जिस तरह से कल भी अब जो उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को निशाना बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और पहले भी मैंने जिक्र किया कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो रीजन पॉलिटिकल पार्टी रह चुकी है आज के दौर में। और अगर हम 5 अगस्त 2019 को जो सेंट्रल एब्रिगेशन आर्टिकल को रिवोक किया गया और 4 अगस्त 2019 को पीएजीडी एक शेप में आता है और पीएजीडी बनता है जम्मू कश्मीर में। फिलहाल आज नहीं है। आप जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद पीएजीडी है, मगर मैं थोड़ा बैक अगर बात करूं कि 2019 के बाद जब पीएजीडी बनाया गया था, उसके बाद 2020 में वाहिद एक इलेक्शन जो होता है वो डीडीसी इलेक्शन होता है, और वो अलायंस में दोनों पार्टनर्स लड़ते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम या पीडीपी की बात करें। मगर जो सिनेरियो उसके बाद सामने आया, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े हुए, जहां पे एनसी को टिकट मिली, जहां पे पीडीपी को टिकट मिली, एनसी का कैंडिडेट नाराज हुआ, वो भी वहां पे खड़ा। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि 2020 में ही जो पीएजीडी है वो बिल्कुल ख़त्म होने को कगार पे था। फिर उसके बाद ऑक्सीजन बीच बीच में मिला और कई मीटिंग्स हुई श्रीनगर के अंदर या जम्मू के अंदर, कुछ मीटिंग्स हुई जिससे लोगों को लग रहा था पीएजीडी है। मगर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, जो इन 2 पार्टियों के जो मामलात बिखर गए हैं बाद में, जब पीएजीडी एक फॉर्म में एक सूरत में जब आया, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला का कल का कहना कि
जब किसी पड़ोसी देश में इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद ट्विटर हैंडल हो या सोशल मीडिया के हैंडल्स हो, वहाँ पे लिखा जाता है कि 87। मुझे लगता है कि या कई लोगों को भी अब लगता है, खासकर अगर जम्मू प्राइमोस की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, चिनाब वैली की बात करें या पीर पंचाल की बात करें, वहाँ के लोगों की ओपिनियन ये है कि 87 में एक बड़ी ब्लंडर हुई थी, सच में जो पॉलिटिकल एक बड़ी ब्लंडर हुई थी, जिससे और एक पार्टी फिर वजूद में आई। और 1999 में 1999 में जब पीडीपी की फाउंडेशन आई, पीडीपी की बुनियाद जो उसके बाद आई, तो वो लगता है कि जो 87 का जो मामला सामने आया उसके बाद जो पीडीपी की बुनियाद डाली गई और लोगों को कोई एक नई उम्मीद सी जाग गई थी कि यार अब नई पार्टी आई है, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए या जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। मगर अगर हम डिस्कशन प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, जिस पे पॉलिटिकल पार्टियां डिस्कशंस कर रही है, बात अगर करें हम, चाहे हम यूपीए की बात करें या पीएजीडी की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, इन तीन जो है डिस्कशंस में अनंतनाग, श्रीनगर या बारामूला में, इन तीन चीज़ों को लेके डिस्कशंस हो रहे हैं। जम्मू और उधमपुर की जो सीट है उस पर कोई डिस्कशन ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह हमें लग रहा है कि ये जम्मू और जो उधमपुर वाली जो पार्लियामेंट सेगमेंट है, इस पे पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां या कांग्रेस हो, उनकी तरफ से उतना वो क्रेज़ नहीं है कि यार इन 2 सीटों को भी हम जीतने में, क्योंकि वो क्लेम्स कर रहे हैं खाली 3 सीट्स को लेके और लद्दाख का एक सीट जो अब दूसरी यूनियन टेरिटरी है हमारी, उसका जो है डिस्कशन में पैनल्स में हो रहा है कि यार इन सीटों को स्ट्रेटजी बनाए, कहाँ से कौन लीडर कंटेस्ट करे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कहाँ से कौन सा लीडर कंटेस्ट करेगा, अभी तक खाली वादी कश्मीर की बातें सामने आ रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन से कैंडिडेट को कहाँ से खड़े करेगी, पीडीपी कहाँ से खड़ा करेगी, मगर जम्मू की इन 2 सीटों को लेके कोई भी डिस्कशन इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, उनको लग रहा है कि जम्मू सूबे से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो स्ट्रांग है। अगर हम फर्दर जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, अगर उसके बारे में हम डिस्कशन करें या लोगों तक जो ब्रीफ करें कि किस पार्टी ने कितना वोट शेयर लिया था, जो इस वक्त क्लेम्स कर रहे हैं कि हम 3 सीटों पे स्ट्रांग है, हम 2 सीटों पे स्ट्रांग है या हम 1 सीट पे स्ट्रांग है। अगर हम बात करें पीडीपी की, वो क्लेम कर रहे हैं कि साउथ वाली सीट पे हम स्ट्रांग है। अगर एनसी की बात करें तो वो 2 सीटों को लेके या 3 सीटों को लेके कह रही है कि हम ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वोट शेयर की हम बात करें 2019 का लोकसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, जब बीजेपी ने 2019 में टोटल जो वोट शेयर लिया था वो 46% वोट शेयर लिया था, जिसमें 3 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख वाली सीट जो उन्होंने जीती थी। अगर कांग्रेस की बात करें जो दूसरी बड़ी जमात इस वक्त है, उन्होंने उस टाइम 28% जो है वोट शेयर लिया था और कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हो। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम जिक्र कर रहे हैं इससे पहले भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर स्ट्रांग हो चुका है, मगर अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7% वोट लिए थे और 3 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना इस वक्त स्ट्रांग है। 7% वोट 2019 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने ओनली 3% वोट शेयर उस टाइम लिया था, जो कि महबूबा मुफ्ती ने कल भी जिक्र किया था कि वोट शेयर, अगर हम वोट शेयर की बात करें, हम तीसरे पायदान पे रहे थे, मगर 2014 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो उस समय आपको याद होगा कि फारूक साहब या उमर साहब या कोई और लीडरान का नाम उन्होंने लिया था कि वो भी हार गए थे। वोट शेयर डज नॉट मैटर, या हम तीसरे पायदान पे रहे वो मैटर नहीं कर रहा है। और जो हमारा वर्कर है वो अभी भी है और वर्कर्स फोर्स कर रहे हैं। और अब जिस तरह जो मैंने अब तक ये रिपोर्ट पहुंचाया है तो
इससे लग रहा है कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रह चुकी है, वो रीजन पॉलिटिकल पार्टियां रह चुकी है। अब अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का 20 से 25 सीटें, पहले 30 मैंने कहा था, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर में सजाद गनी लोन भी है, अपनी पार्टी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। बांडीपुरा की बात करें उस्मान मजीद वहाँ पे है, या कुपवारा की बात करें वहाँ पे अब सजाद गनी लोन जो पीसी के चेयरमैन है। अब जो श्रीनगर के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी भी अब साउथ कश्मीर तक ही महदूद रह चुकी है, इसलिए पीडीपी भी नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं कर रही है, पीडीपी भी डोडा किश्तवाड़ की बात नहीं कर रही है, पीडीपी भी रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही है, पीडीपी भी रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही है, या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें वो भी इन डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र नहीं कर रहे। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब क्लेम कर रही है कि इस बार कवल का फूल कश्मीर में भी खिलेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नई जो है उनके प्रोग्राम्स वहाँ पे हो रहे हैं। अब 2 सीट जो उधमपुर और जम्मू वाली जो सीट है इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर रही है यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ। ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इन 2 सीट्स को लेके पार्टी डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है। क्या उनको लग रहा है कि जम्मू प्रवंस में हमारा कुछ नहीं है? क्या अगर हम नई पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें जो धारा 370 रिवोक होने के बाद वजूद में आए, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, या अपनी पार्टी की बात करें हम, तो उनकी कितनी स्ट्रेंथ। अगर अब गुलाम नबी आज़ाद के कुछ दिनों का हम देखें कि 2, 4, 5 दिन से वो कश्मीर के दौरे पे है, या उससे पहले वो डोडा के दौरे पे थे, वहाँ पे भी हमें लग रहा है कि उनके जो जलसे वहाँ पे हुए, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शामिल हुए हैं। क्या उसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है? क्या वो भी एक सूबे के तहत ही या रीजन के तहत ही एक पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आएगी? जिस तरह अपनी पार्टी जो पहले कह रही थी कि हम दोनों प्रोविंसों को लेके चलेंगे, मगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी को भी जम्मू प्रोविंस से उतना कुछ खास हासिल नहीं हुआ, जो जितनी एक्सपेक्टेशंस उनको लग रही थी कि जम्मू प्रोविंस से हमें हासिल होने को है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में उनके साथ वो लीडरशिप नहीं है जिन पे ट्रस्ट हो सके। यहाँ कश्मीर पे अभी जिस तरह वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितना पानी में है। और मगर ओवरऑल जो ब्रीफिंग डिस्कशन इन 2-3 दिनों से चल रहा है, पीएजीडी कोलैप्स हुआ, पीएजीडी ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है। इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ के एहसासात जो जज्बात था उनके साथ खेला है। यहाँ बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि इन लोगों ने हमेशा वहाँ पे जो है जो कब्रिस्तान भरे है, लाशों पे सियासत की है, वो बीजेपी कहती है। मगर जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमें दिख रहा है कि अब वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं रही, वो रीजन पॉलिटिकल पार्टियाँ रही, जिनका जो होल्ड है वो 30 सीटें, 25 सीटें, 20 सीटों पर रह चुका है। और इसीलिए अब जम्मू प्रोविंस को उन पॉलिटिकल पार्टियों ने, मुझे लगता है कि छोड़ दिया और बीजेपी के लिए एक मैदान खुला कर दिया है कि यार बीजेपी के लिए 2 सीटें, इन पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इनके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि खाली 3 सीट्स को लेके स्ट्रेटजियाँ यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ करती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो जम्मू प्रोविंस के लोग हैं उनको भी अब समझ आ चुका है शायद कि इसीलिए इनकी तरफ से भी यहाँ से उन पॉलिटिकल पार्टियों को कोई खत नहीं जाता है कि यहाँ पे प्रोग्राम्स करें। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कश्मीर प्रोविंस में ये 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ मीटिंग्स या बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मगर जम्मू सूबे में नहीं देख रहे उस तरह के प्रोग्राम्स। यहाँ जो डोडा किश्तवाड़ हो या चिनाब वैली हो या चिनाब वैली हो या पीर पंचाल हो, वहाँ पे ऐसे जो है प्रोग्राम्स हो। लगातार हम देख रहे हैं कि खाली फोकस जो है वो 3 सीटों को ही लेकर हो रहा है। अब जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि लोगों के पास कौन सा सवाल, अगर लोग सवाल भी करें कि यार आप तशक्कुस 370 को वापस लाने की बातें करते हो, क्या आप किस तरह से वो 370 वापस लाओगे? एक सवाल है कि अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां फिर आती है और लोगों को कहती है कि 370, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर जो है डिसीजन भी आ चुका है, और फिर भी यहाँ की रीजनल पार्टियां तशक्कुस की बातें करती है, 370 की बातें करती है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि
जो अब यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां है, खासकर पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका बिल्कुल जो ग्राउंड है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। खासकर अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस में हमें नहीं लग रहा है कि इन दो पॉलिटिकल पार्टियों का कोई ग्राउंड है। अब इनका महदूद जो ग्राउंड रह चुका है, मुझे जितना हमारे रिपोर्टर्स ने ऑब्जर्व किया है, इस पे सर्वे किया है कि अब ये भी एक रीजन के तहत ही रह चुके हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, साउथ बेस्ड है या सेंटर बेस्ड है। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर एक चैलेंजिंग होता था कि नॉर्थ कश्मीर में एनसी का होल्ड है, बट पीसीओ और अपनी पार्टी या गुलाम नबी आज़ाद की वजह से उस कैडर पे भी, उन सेगमेंट्स पे भी इन पे असर पड़ा है। क्योंकि जो क्रीम जो लीडरशिप थी वो इधर उधर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों में जा चुकी है, जहां से लगता था कि ये वाली सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को मिलने वाली है। तो जितना हम लोगों ने इस पे सर्वे किया, ऑब्जर्व किया, पूरा इस 5 सेगमेंट्स को लेके जो कंटिन्यूअसली 10-15 दिनों से बातें चल रही थी, हमें नहीं लग रहा है कि अब यहाँ की रीजनल पार्टियाँ रह चुकी है, वो रीजन पार्टियाँ रह चुकी है। आपकी क्या राय है, ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।